मामला रायबरेली में हुई हरिओम की जो हत्या हुई थी राहुल गांधी आज उनके परिवार से मिलने वो फतेहपुर गए। रणनीति क्या है? दरअसल कांग्रेस पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और दलितों के मुद्दे पर लगातार काम कर रही है। दलित वोट जब तक बसपा का नहीं हुआ था तो कांग्रेस के ही खाते में जाता था। जब कांसीराम जी की पुण्यतिथि होती है तो भी कांग्रेस आयोजन करती है। दलित जो है कांग्रेस का कोर इशू है। राहुल गांधी वहां पर काफी देर रहे, करीब आधे घंटे रहे। क्या कुछ ऐसा है जो अंदर उन्होंने बात की, क्या कुछ वहां से निकल कर सामने आया? जो हरिओम वाल्मीकि है उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया था। कांग्रेस उनको कुछ आर्थिक मदद करना चाहती थी, लेकिन उस दिन कांग्रेस कार्यालय को पूरी तरह से छावनी बना दिया गया, नहीं जाने दिया गया। बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां दलितों की क्या स्थिति है, इसके जरिए वो पॉलिटिकल माइलेज लेने का भरसक प्रयास करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। चंद्रभान सर, कांग्रेस पार्टी आप कवर करते हैं और आज उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से कांग्रेस के सबसे शीर्ष नेताओं में से एक राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में है, एक्टिव हैं और एक बार फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पर आप अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस रणनीति के तहत जहां जहां उत्तर प्रदेश में समस्याएं होंगी, दिक्कतें होंगी, वहां पहुंचने की कोशिश करती है। मामला रायबरेली में हुई हरिओम की जो हत्या हुई थी उस घटना से जुड़ा है। आज उनके परिवार से मिलने वो फतेहपुर गए। काफी कुछ वहां हुआ जिस पर विस्तार से चर्चा में हम धीरे धीरे कर आएंगे, लेकिन एक जानकारी जो आपने अमर उजाला के पाठकों को दी है, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को भी दें। कांग्रेस की रणनीति क्या है? कुछ ग्रामीण चौपाल लगाने की, लगातार दलित वर्ग के बीच में अपनी पैठ को बढ़ाने की, क्या है वो पूरा प्लान? दरअसल कांग्रेस ओबीसी और दलितों के मुद्दे पर, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और दलितों के मुद्दे पर लगातार काम कर रही है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश में जो मत मिले हैं उसको उसके रणनीतिकारों का मानना है कि ओबीसी और एससी के झुकाव की वजह से हुआ और कांग्रेस का परंपरागत वोट भी रहा है पहले भी कि दलित वोट जब तक बसपा का नहीं हुआ था तो कांग्रेस के ही खाते में जाता था। कांग्रेस ने कई तरह के प्रयोग किए और लंबे समय से प्रयोग ही करती आ रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो, लेकिन उसके सारे प्रयोग फेल हुए। इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उसको समर्थन मिला है उसके तहत जो नई पीढ़ी है कांग्रेस की, जो नई पीढ़ी नई सोच के साथ काम कर रही है, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नए सिरे से मतलब चीजों को कर रही हैं, उसमें उनका जो टारगेट ग्रुप है, जो फोकस ग्रुप है, वो दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी है। यही वजह है कि जहां भी उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव नो डाउट की दूर है, लेकिन इसके बाद और ये भी करीब करीब बातें हो रही हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन करीब करीब तय है। इसके बाद भी दलित उत्पीड़न की कहीं भी कोई भी घटना होती है, कांग्रेस उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जैसे कांग्रेस ने इसके पहले सामाजिक न्याय को लेकर के एक लगातार सम्मेलन किया, इवन मंडली सम्मेलन लगातार होते रहे हैं। जब कांसीराम जी की पुण्यतिथि होती है तो भी कांग्रेस आयोजन करती है जी। अभी पिछड़ा वर्ग विभाग जो इनका है, जो कि पिछड़े वर्ग के बीच में अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं, उनको भी कुछ टारगेट दिए गए हैं कि सम्मेलन किए जाएं और वो अपनी तैयारी में जुट गए हैं। पिछड़े वर्ग कमेटी की कार्यकारिणी भी जारी कर दी गई है। अब अगर हम लोग दलितों के मुद्दे पर आते हैं तो दलित जो है कांग्रेस का कोर इशू है और वो इस पर लगातार काम कर रहे हैं और ये राहुल गांधी की जो आज की यात्रा है वो उस कोर ग्रुप जो उन्होंने कोर इशू जो निर्धारित किया है उसी का एक ये हिस्सा है उनका, या उसका कहने एक्सटेंशन है कि उससे उसको और आगे बढ़ा रहे हैं जी। एक दो चीजें पूछनी है। ये पूरा जो मामला था, जिस तरीके से वो वीडियो आया था, हमने उस समय भी चर्चा की थी और बेहद घृणित वीडियो, तब भी आपने कहा था कि कांग्रेस इस मुद्दे को दो तरीके से देख रही है कि एक जो आपने कहा कि जहां भी इस तरीके के वर्ग से जुड़े उत्पीड़न के मामले होते हैं कांग्रेस वहां पहुंचती है। दूसरा, स्वाभाविक तौर पर जो घटना हुई है वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के संसदीय क्षेत्र में हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर उस पर राजनीति जुड़ी। अब परिवार सरकार से, मुख्यमंत्री से मिला, सरकार के मंत्रियों से मिला,
पहले इस तरीके की बातें आई कि परिवार नहीं मिलना चाहता, उसके बाद परिवार की मुलाकात हुई, राहुल गांधी वहां पर काफी देर रहे, करीब आधे घंटे रहे। क्या कुछ ऐसा है जो अंदर उन्होंने बात की, क्या कुछ वहां से निकल कर सामने आया है? देखिए, मेरी जो राहुल गांधी जी के साथ कुछ लोग हैं वहां मौजूद, अभी मेरी 2 मिनट पहले ही आपसे बात करने के पहले उन लोगों से बात भी हुई थी। बेसिकली ये है कि राहुल, जिस तरह से जब घटनाक्रम हुआ तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि जो हरिओम वाल्मीकि है उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया था, और उस नाम लेने की वजह से और जो एक राजनीतिक सिनेरियो होता है उसको लेते हुए कांग्रेस लगातार हरिओम वाल्मीकि के परिवार के संपर्क में है। पिछले दिनों यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और नसीमुद्दीन जी और राकेश राठौर जो सीतापुर के सांसद हैं, ये तीनों लोग रायबरेली जा रहे थे। ये राहुल गांधी जी ने वहां से कहा था, राहुल गांधी का ये था कि परिवार की जो स्थितियां, जो प्रतिनिधिमंडल गया था बताया था कि बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हरिओम परिवार का कमाऊ बेटा था। इसके तहत कांग्रेस उनको कुछ आर्थिक मदद करना चाहती थी, लेकिन उस दिन कांग्रेस कार्यालय को पूरी तरह से छावनी बना दिया गया, नहीं जाने दिया गया। नहीं जाने देने को कांग्रेस उसको पॉलिटिकल इशू बना रही है कि साधारण तौर पे हम लोग, हालांकि वो परिवार फिर बाद में आया था, मिला, शायद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और सारी चीजें हुई, लेकिन चूंकि कांग्रेस उस इशू को लेकर के, जैसे कि दलितों का जो इशू है वो हरिओम वाल्मीकि के इशू को कनेक्ट करते हुए पूर्व में जितनी घटनाएं हुई हैं उन सारी घटनाओं की एक सूची तैयार की है, और उस सूची को वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बिहार के चुनाव में भी प्रेजेंट करेगी कि भाजपा सरकार जहां पर है, जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां दलितों की क्या स्थिति है, इसके जरिए वो पॉलिटिकल माइलेज लेने का भरसक प्रयास करेगी। जो उस कमरे में क्या बातचीत हुई जो आप बता रहे थे शुरू में, फिर हम ये आए कि वो उसके राजनीतिक एंगल क्या हो सकते हैं? एक्चुअली जो राहुल के साथ में जो लोग वहां हैं, जो हमें अभी बताया गया, उसके तहत यह है कि राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है राहुल की परिवार की पूरी मदद करेंगे। चूंकि एक कमाऊ बेटा इस परिवार का नहीं है, तो जैसा कि कांग्रेस की पहले प्रवृत्ति रही है, पहले भी इस तरह का प्रयोग करते रहे हैं, लोगों की मदद करते रहे हैं, तो राहुल गांधी ने पूरा आश्वासन दिया है उसके पिता को कि आप चिंता न कीजिए, हम, आपका एक बेटा साथ में नहीं है तो हम आपके साथ में हैं। एक भरोसा देने की कोशिश की है। एक बिल्कुल अंतिम सवाल कि इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरीके से शुरू में बात आई और ये परिवार नहीं मिलने दिया जा रहा, राहुल गांधी ने एक बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि परिवार को चूंकि सरकार और प्रशासन के लोगों ने बंधक सा बना रखा है, उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर कुछ कहना भी नहीं चाहता, अगर वो मुझसे न भी मिलते, विषय जो है जैसा आपने कहा, उन्होंने हाल ही में हरियाणा में जो एक IPS अफसर थे वो भी दलित वर्ग से थे, उनकी आत्महत्या के मुद्दे को उठाया, उसके बाद उन्होंने हरिओम वाल्मीकि की हत्या के मुद्दे को उठाया, और वही जैसा आपने कहा कि वो सारे क्रम में उन्होंने बात की कि ऐसे मुद्दों पर हम रहेंगे। आगे आपको क्या नितार दिखता है? एक्चुअल में देखिए, जो बंधक बनाने जैसी बात है उसका, उसे पूरी तरह से वो पॉलिटिकल है, मुझे ऐसा लगता है ना जी। तो बंधक बनाने जैसी बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि पॉलिटिकली जो लोग मिलने जा रहे हैं उसको नहीं मिलने दिया गया है, जैसे कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी मिलने जा रहा था तो मना कर दिया गया। यहाँ पर अलग-अलग थी, राहुल गांधी का काफिला 10 मिनट बाहर खड़ा रहा। तो जो प्रशासन है वो अपने तरीके से उसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या जा रही, लेकिन कांग्रेस तो पॉलिटिकल तरीके से व्याख्या कर रही है, और अगर पुलिस रोक रही है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण तो होगा ही। ठीक है, चलिए इस पूरे मुद्दे पर जो भी अपडेट होंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फतेहपुर में क्या कुछ हुआ, राहुल गांधी ने जो पहला रिएक्शन बयान दिया, और बंद कमरे में क्या कुछ हुआ, वो सारी चीजें अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आपको मिल जाएंगी। आप लगातार इस घटना और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तमाम अहम घटनाओं से जुड़े विषयों को देख सकते हैं। ये पूरी बातचीत और उत्तर प्रदेश में दलितों को खासतौर पर ध्यान में रखकर जो कांग्रेस की एक फोकस रणनीति दिखाई दे रही है, राजनीति दिखाई दे रही है, कितनी सफल होगी, कितनी असफल होगी, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही साथ अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चंद्रभान सर, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए, हमें अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।